बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं। 0 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, 45 पे है, 60 पे है और 90 डिग्री पे है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है और 45 पे 1/√2 है। 60 डिग्री पे √3/2 है और साइन 90 पे आपके पास 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे ये सारी वैल्यूज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकन, कोसिकन की 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यानी कि जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है, क्योंकि ये वाला अगर टेबल आप याद रखेंगे, ये वाली वैल्यूज अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए 6.4 जो ना उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज करने के बगैर, लेकिन अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, टोटल आपके पास तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पे क्या होते हैं, यहाँ पे टेबल पे देखेंगे साइन 0 डिग्री है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री है। तो साइन की जो 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही है आपके पास क्या था, 1/2 आ रही है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 में है cos 30 की वैल्यू वो मांग रहा है। cos 30 क्या था आपके पास, यहाँ पे देखिए जी, cos जो 30 है वो क्या है, √3/2 आ रही है वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या आ रही है, √3/2 वैल्यू आ रही है। उसके बाद आते हैं tan π/6। π/6, अब पाई की वैल्यू 180 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी 180 है और उसको आपने 6 पे डिवाइड करना है, यानी कि 6 1 6 आएगा और 6 3 18 आ गया और ये 0 आ गया। यानी कि tan π/3 जो होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 आपके पास ये है 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। अब उसके बाद है tan 60 डिग्री है। तो tan 60 क्या होता है, जो tan यहाँ पे आ जाता है जी 60 डिग्री ये है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 5 है सेकेंड 60 डिग्री। क्या है, सेकेंड 60 डिग्री है, इसको यूज कर देते हैं। सेकेंड 60 डिग्री है। तो सेकेंड आपके पास ये है, ये 0 डिग्री है, 30 45 एंड 60 डिग्री। तो सेकेंड की जो वैल्यू 60 डिग्री है वो क्या होती है आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं cos π/3। π/3 होता है, यानी कि 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 60 डिग्री आएगा। यानी कि cos 60 डिग्री, cos यहाँ पे ये है 60, आपके पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। जो cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है cot 60 डिग्री। cot क्या है, cot ये है 60, आपके पास ये है 1/√3 है। ठीक हो गया, 1/√3 आएगा। अब उसके बाद आ जाता है जी साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 आपके पास होता है √3/2 आएगा यहाँ पे सिंपल। उसके बाद सेकेंड 30 डिग्री है। सेकेंड 30 आपके पास 2/√3 है। टेबल याद होगा तो आपको ये वैल्यूज लगाना बहुत आसान होगा। तो अब उसके बाद देखेंगे कोसिकेंड है। कोसिकेंड 30 डिग्री क्या है जी, ये देखें जी 30 डिग्री पे आता है 2 आता है, ये आपके पास आंसर 2 आ गया। उसके बाद साइन 45 है। तो साइन 45 आपके पास 1/√2 होगा, 1/√2 आएगा। अब उसके बाद आ जाता है जी cos π/4। पाई 180 होता है, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, cos ये है, 45 ये है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/√। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि इवेल्युएट करना है, आपने इवेल्युएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखें जी आपके पास 2 साइन 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो यूं आएगा आपके पास 2 सेम आएगा। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 आएगा।
कॉस 60 क्या होता है 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 2 इस 2 से क्या होगा कटेगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, ओवर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 2 cos π/6 sin π/6 है, ठीक हो गया। अब π/6 क्या होता है, पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 18 30 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू आएगी 2 cos 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 सेम आएगा। cos 30 डिग्री क्या होता है जी, cos 30 होता है जी स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। साइन 30 1/2 होता है, ये वाला 2 इस 2 से कटेगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आएगा, ओवर यहाँ पे क्या आ गया 2, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद जी पार्ट नंबर चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री आएगा। यहां पे आएगा जी 2 सेम आएगा। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है, 1/√2 आएगा, प्लस 2 सेम आएगा, cos 45 भी 1/√2 ही होता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये 2 1s are 2 आएगा, ये भी 2 1s are 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जी 2 1s are 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस 2 1s are 2 आएगा, ओवर क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपके पास सारी दोनों की वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू सेम है, तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आएगा। अगर सारी वैल्यूज के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर जो आपके पास है न्यूमिनेटर वो सेम एज इट इज वैल्यू आ जाती है, 2 + 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 + 2 आ गया। अब उसके बाद 2 + 2 कितना 4 आ गया, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह से किया जा सकता है कि ये जो 4 है ना, इसको आप 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट में आ गया, बटे में क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे अगर जो सिंगल 2 होता है ना, स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2, अगर इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट से कटेगा, बाकी 2 आएगा। यानी कि सिंगल 2 की जगह पे, यानी कि सिंगल 2 की जगह पे 2 दफा स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है, सिंगल 2 की जगह पे 2 दफा स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 2 सेम आएगा, और इस 2 की जगह पे 2 दफा स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ओवर क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 से कटेगा तो बाकी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 आपके पास होता है ये भी स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। उसके बाद cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 है, और sin 30 भी 1/2 है, यानी कि यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 आ गया। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, ओवर 2 2s are 4, प्लस 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, यूं आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/4 प्लस 1/4 आ गया, एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर क्या आएगा 3 + 1, तो ये आएगा 4/4, 4 4 से कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब उसके बाद चलते हैं जी पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 5 ये है cos 60 डिग्री cos 60 cos 30 minus sin 60 and sin 30 डिग्री। cos 60 क्या होता है आपके पास 1/2 cos 30 square root 3/2 माइनस sin 60 होता है square root 3/2 और उसके बाद sin 30 1/2 आ गया। यहां पे आएगा स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कट गए, तो आंसर क्या आ गया इसका 0 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री माइनस cos 60 एंड sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 है, sin 30 भी 1/2 है, तो यहां पे आएगा 1/2 इंटू 1/2 आ गया। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर over 2 to the 4 माइनस 1 1 1 2 to the 4 आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, यहां पे आएगा 3/4 माइनस 1/4 आ गया। अब इसका लेंगे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ओवर 4 आ गया, 2 1 2 एंड 2 to the 4, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1/2 आंसर आ रही है। ओके हो गया। इसका पार्ट है पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो tan π/6 है, π/6 आपको पता है 30 डिग्री होता है और cot π/6 वो भी 30 डिग्री प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको tan 30 क्या होता है, tan 30 आपके पास 1/√3 होगा, 1/√3 आएगा और उसके बाद cot 30 क्या होता है √3 आएगा, ठीक है, और लास्ट प्लस 1 आ गया। ये √3 से कट गया, बाकी ये 1 आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2, यानी कि sin π/4 यानी कि 45 डिग्री π/4 को बोलते हैं, तो sin 45 और cos 45 वो कह रहा है कि 1/√2 है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे ना उसने sin 45 और cos 45 खुद बता दिया कि 1/√2 है, ठीक है ना, आपको यानी कि वो दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे वो कह रहा है कि sin π/4 मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है 45 डिग्री होता है, और cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2 उसने दिया हुआ खुद ही। आगे पार्ट नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि 2 sin 45 डिग्री और माइनस 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। यहां पे 2 सेम आएगा, तो sin 45 1/√2 है, माइनस 2 cos 45 भी 1/√2 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यानी कि ये माइनस का ये प्लस का आपस में कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि जी 3 cos 45 डिग्री और प्लस 4
साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री आ गया। 3 सेम आएगा, 1/√2 आ गया। उसके बाद +4, ये 1/√2 आ गया। तो ये 3 1 ज़ा 3 आएगा। यहाँ पर इसको यूं कर सकते हैं कि ये आपके पास 3 1/√2 है, ये क्या है 4 1/√2 है, ठीक है ना। यानी कि 3 + 4 कितना आ गया 7। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं कि 7 × 1, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया, 7 × 1/√2 आ गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं आगे कि 7 1 ज़ा 7 आ गया, /√2 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि 5 cos 45 डिग्री और -3 sin 45 डिग्री आ गया। 5 cos 45 होता है 1/√2 -3 1/√2 आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो ये 5 दफा और ये 3 दफा है, तो 5 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास यूं आ जाएगा 2 × 1/√2 आएगा। यानी कि इसको आप यूं लिख सकते हैं कि 2/√2 लिख सकते हैं। लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे √2 × √2 लिखा जाए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 का स्क्वायर बन जाता है, तो स्क्वायर √2 से कटेगा, बाकी 2 आएगा। यानी कि सिंगल 2 की जगह पे 2 दफा √2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि √2 × √2/√2 आ गया, ये √2 से कट गया, तो बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √2 इसका आंसर आ जाएगा।